नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमारे नए चैप्टर की शुरुआत हो गई है, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। चलिए ट्रिगोनोमेट्री को समझते हैं। उससे पहले मैं आपको कहीं पर और लेकर चलता हूँ। देखिए क्या होता है, अगर हम कुतुब मीनार घूमने गए, कुतुब मीनार देखने गए, तो कुतुब मीनार की ऊंचाई क्या होती है, थोड़ा बड़ी होती है, थोड़ा नहीं बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कुतुब मीनार को शिखर पर देखते हैं, यानी कि कुतुब मीनार के शिखर पर देखते हैं तो यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज बनता है। वो कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण का त्रिभुज होता है, ठीक ना। जब हमारा यहाँ पे समकोण का त्रिभुज होता है तो इसको भी हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। मान लीजिए आप अपने घर पे बैठे हैं, ठीक ना। घर के बालकनी में आप गए और बालकनी यानी कि घर के बीचों बीच एक हमारी नदी है, नहर गई है, ठीक ना। अब नहर के उस पार एक मंदिर है, मंदिर के नीचे हमारा एक गमला रखा गया, ठीक है। तो आप अपने घर की बालकनी से उस गमले को देखते हैं तो यहाँ पर भी एक हमारा त्रिभुज बनेगा। जब हमारा यहाँ पर एक त्रिभुज बनेगा तो वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण का त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, समकोण का त्रिभुज होगा। तो इसके माध्यम से हम नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, नदी की चौड़ाई हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। चलिए इसके बारे में मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा। उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति यानी कि हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक जो शब्द है, ये किन शब्दों से मिलकर बना है और ये किस भाषा का शब्द है, इसको समझ लेते हैं। और त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या चीज है, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं। ट्रायगोनोमेट्रिक क्या हमारा है, ट्रायगोनोमेट्री, ये जो शब्द हमारा ट्रायगोनोमेट्री शब्द है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। तीन शब्दों मतलब पहला हमारा क्या हो गया, ट्री हो गया, ठीक ना। प्लस में हमारा गोन हो गया है, प्लस में हमारा मेट्रोन हो गया है, मेट्रोन, ठीक ना। इन तीन शब्दों से मिलकर हमारा बना है ट्रायगोनोमेट्री, ठीक ना। अब चलिए हम समझ लेते हैं कि इन तीनों शब्दों का मतलब क्या होता है। ट्री का मतलब आप सभी लोग जानते हैं कि तीन होता है। ट्री का मतलब सभी लोग जानते हैं क्या होता है, तीन होता है, ठीक ना। प्लस में गोन का मतलब क्या होता है, भुजा होती है। गोन का मतलब क्या होता है, भुजा होती है, ठीक ना। प्लस में मेट्रोन का मतलब होता है मापन। क्या होता है, मापन। बिल्कुल हिंदी भाषा में आपको समझाऊंगा, बहुत ही शुद्ध तरीके से समझाऊंगा। यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही आसान तरीका हिंदी माध्यम से। ये जो हमारा एनसीईआरटी दिया गया, ये हिंदी माध्यम से ही दिया गया। अब देखिए यहाँ पे तीन प्लस भुजा प्लस मापन, यानी कि तीन भुजाओं को मापने के लिए हमें त्रिकोणमिति का प्रयोग करना पड़ता है। अब त्रिकोणमिति क्या होता है हमारा, देखिए एक त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध होता है, उसको हमें ज्ञात करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्या पढ़ना पड़ेगा, त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो अभी हम आपको समझाए कि कुतुब मीनार की बात समझाए हैं, बालकनी की बात, गमले की बात समझाए हैं, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया ना। ये जो हमारा ट्रायगोनोमेट्रिक शब्द है, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है। इसका मतलब हो जाता है कि तीन भुजाओं को मापने के लिए, यानी कि एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच का जो संबंध होता है, उसको हमें ज्ञात करने के लिए त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ना पड़ेगा, यानी कि उसको अध्ययन करने के लिए। समझ में आ गया ना। चलिए अब समझाते हैं आपको। देखिए हमें इसमें पढ़ना क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। पहला तो हमारा है त्रिकोणमिति अनुपात। क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। पहला हमें क्या पढ़ना है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, ठीक ना। दूसरा हमें क्या पढ़ना है, कुछ वशिष्ठ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। कुछ वशिष्ठ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात मैं आपको अभी ये समझा रहा हूं। देखिए कुछ वशिष्ठ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। और तीसरा हमें क्या समझना है, त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं, ठीक ना। हमें इन तीन चीजों को पढ़ना पड़ेगा इस चैप्टर में। पहला क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। दूसरा क्या है, कुछ वशिष्ठ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात। और तीसरा क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं। चाहता तो मैं एक ही वीडियो में 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हो जाता है, उसी में हम सब कुछ आपको खत्म कर देते। त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ वशिष्ठ कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति सर्वसमिकाएं, एक से 1.5 घंटे के वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक को खत्म कर देते हैं।
चाहता तो यही हूँ, बट क्या है ना कि अगर मैं वीडियो ज़्यादा लंबी भी बनाता हूँ तो आपको ये बोरिंग महसूस हो, क्योंकि आप नए यूजर्स हो, नए लोग देख रहे हो, तो इसलिए आपको ये जो वीडियो बोरिंग महसूस हो। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, कम समय में अच्छी से अच्छी चीज़ें समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि जितने टॉपिक उतने वीडियो, आधे घंटे के अंदर में आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज में दे देता हूँ। इससे बढ़िया आपको क्या चाहिए और। चलिए हम इसमें ये समझेंगे कि सबसे पहला हमारा क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात करेंगे। मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं लेकर जाऊंगा, नहीं तो आपको बोरिंग महसूस होगी और आप जो है इसको पढ़ भी नहीं पाओगे, समझ भी नहीं पाओगे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग हेडिंग डालिए, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। जिसको इंग्लिश में डालना हो इंग्लिश में डाले ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, और जिसको हिंदी में डालना हो त्रिकोणमितीय अनुपात डाल सकता है, ठीक ना। कोई बड़ी बात नहीं, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दूंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। या तो सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख रहे होंगे तो हिंदी में नहीं समझ पाएंगे, तो उनके लिए मैं इंग्लिश में भी समझाऊंगा। अगर यूपी बोर्ड वाले देख रहे हैं तो इंग्लिश में ज्यादा नहीं समझ पाएंगे, तो उसके लिए मैं हिंदी में भी समझाऊंगा। यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों को हम अच्छी तरीके से समझा लेंगे आपको, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो हमारा होगा। चलिए देखते हैं, समझते हैं। ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो में हमें क्या समझना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोण दिया गया है या एक त्रिभुज दिया गया है, ठीक ना। हमारे पास क्या है, त्रिभुज दिया गया है। अब इन तीनों भुजाओं को, यानी कि इन तीनों को यहाँ पे भुजा दी गई है, इनका हम मान रख देते हैं बिंदुओं का, यानी कि ए हो गया ये हमारा, बी हो गया ये हमारा, सी हो गया। अगर ये समकोण है तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, कोण जो बनेगा वो 90 अंश का बनेगा। यहाँ पे अगर हमारा समकोण है तो यहाँ पे जो हमारा कोण बनेगा वो कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का बनेगा। समकोण हमेशा कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हमारा कोण ए बना रहा है, अगर कोण हमारा यहाँ पर ए बना रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो कोण के सामने वाली लाइन होती है, कोण के सामने वाली जो रेखा होती है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी कि पी बोलते हैं। परपेंडिकुलर मतलब हमारा हो जाता है लंब। क्या जाता है, परपेंडिकुलर मतलब हमारा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। अगर कोण यहाँ पर ए है, अगर कोण यहाँ पर हमारा ए है, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी कि ये मान लीजिए हमारा क्या है, कुतुब मीनार है। अब हम यहाँ पे खड़े हैं ए बिंदु पर, ठीक ना। ये जो हमारा बीसी दिया गया है ये हमारा कुतुब मीनार है। हम ए बिंदु पर खड़े हैं और ए बिंदु से हम सी के, यानी कि कुतुब मीनार के आखिरी छोर को देखते हैं। तो यहाँ पे जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा कोण ए बनेगा। क्या बनेगा, हमारा कोण ए बनेगा। जैसा कि हम आपको पहले बताए थे कि हम कुतुब मीनार घूमने गए हैं, तो हम नीचे से अगर कुतुब मीनार के शिखर को देखते हैं तो वहां पे हमारा क्या बनेगा, कोण बनेगा, समकोण बनेगा, यानी कि कोण हमारा ए बनेगा। यहाँ पे जब हमारा कोण ए बनता है तो देखिए, अब कोण ए के सामने वाली, जस्ट सामने वाली रेखा हमारी क्या जाती है, वो क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर हो जाती है, यानी कि लंब हो जाती है, ठीक ना। अब इसी के जस्ट बगल में, यानी कि इसी के सटीक, इसी के साइड में जो रेखा गई है ये नीचे वाली, इसको हम बोलते हैं बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। बेस यानी कि हमारा क्या हो गया है, आधार। क्या हो गया हमारा, ये आधार हो गया। अब ये देखिए, ये जो हमारा यहाँ पे कोण बना, 90 अंश कोण बना है, इसके सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनिस हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, कोण हो जाता है, सॉरी कर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, ठीक ना। ये समझ में आया ना आप सभी लोगों को। देखिए, लंब आधार कर्ण पढ़ना तो हमें हमेशा पढ़ना पड़ेगा, 1 से लेके हम अगर 12 तक पढ़ेंगे तब भी हमें कर्ण लंब आधार को पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। लेकिन उसका जो पढ़ाने का तरीका होता है, उसको समझाने का तरीका जो होता है वो थोड़ा सा अलग। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब हमारा कोण ए बनेगा, इसके सामने वाली लाइन रहेगी वो लंब हमारी हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। अब ये जो इसके जस्ट बगल में गई है, ये वाली जो लाइन इसके सटीक इसके साथ ही गई है, वो हमारी बी हो जाएगी, यानी कि आधार, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए, कोण के सामने हमारा जो यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा समकोण, इसके सामने ये वाली हमेशा कर्ण ही रहेगी। ऐसे जो हमारा यहाँ पे दिया गया है ये हमेशा कर्ण रहेगी। अगर बदलेगा तो हमारा आधार बदलेगा और लंब बदलेगा। क्या बदलेगा, आधार बदलेगा और लंब बदलेगा, ठीक ना। हम इसको कभी कभी ये भी बोल देते हैं, कोण ए की सम्मुख भुजा बोल देते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कोण ए लिखा गया है, इसको, इस लाइन को हम बोल देते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा। क्या बोल देते हैं, कोण ए की सम्मुख भुजा, यानी कि लंब इस पे हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इस पे हमें
लंब हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसको हम क्या बोल देते हैं, बी को क्या बोलते हैं, कोण ए की संलग्न भुजा। इसको हम बोल देते हैं कोण ए की संलग्न भुजा, आधार को क्या बोल देते हैं, यहाँ पे जो हमारा आधार दिया गया है, अगर कोण ए हमारा बन रहा है तो हम इसके सामने वाली, जस्ट इसके सामने वाली लाइन यानी इसके सामने रेखा को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। हम इसको बोलते हैं कोण ए की सम्मुख भुजा, क्या बोलते हैं, कोण ए की सम्मुख भुजा बोलते हैं। अब इसी के जस्ट साइड वाली, इसी के साथ जो रेखा गई अटैच हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोण ए की संलग्न भुजा, यानी कि बी हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक ना। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, यानी कि कर्ण हमारा ये तो हमेशा ही रहेगा, बदलेगा तो सिर्फ हमारा क्या बदलेगा, आधार बदलेगा और लंब बदलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। अब देखिए हम आपको एक और चीज बताए थे कि अगर हम बालकनी से खड़े होते हैं, मंदिर के गमले को देखते हैं, तो वहां पे भी हमारा एक त्रिभुज बनेगा, समकोण का त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। वहां पर हमारा जब समकोण का त्रिभुज बनेगा तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, उसी की सहायता से हम नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसी की सहायता से हम नदी की चौड़ाई जो है ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इसी का उल्टा कर दें, अगर हम इसी त्रिभुज को रोटेट कर दें, उल्टा कर दें, तो हमारा यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस टाइप से हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, इस टाइप से हमारा बन जाएगा एक त्रिभुज। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज जाएगा। अगर हम इसी को रोटेट कर दें, इसी को पलट दें, तो हमारा ये त्रिभुज बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा, ठीक ना, ये हमारा बी हो जाएगा, ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर भी हमारा समकोण तो 90 अंश का ही बनेगा। कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का ही बनेगा। और हाइपोटेनिस यहाँ पे जो दिया गया, हाइपोटेनिस कभी चेंज नहीं होता, वो सिर्फ हमारा एक ही रहेगा, कर्ण है, यानी कि हाइपोटेनिस हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण हमेशा वही रहता है, बदलेगा बिल्कुल नहीं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं हम, यहाँ पे जब कोण हमारा ए था, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा कोण ए बनेगा, क्या बनेगा, कोण ए बनेगा। अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ, अगर ये मान लीजिए हमारा घर दिया गया है, बीसी हमारा क्या घर है, और ए हमारा क्या गमला है, यानी कि मंदिर या मंदिर के रखे हुए गमले, यानी कि हम अगर बालकनी से गमले को देखते हैं, कोण कहाँ बनेगा हमारा, सी पर बनेगा। कोण हमारा कहाँ पर बनेगा, सी पे हमारा ये बनेगा कोण, क्या बनेगा, सी पर कोण बनेगा। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या हो जाएगा, कोण के सामने वाली लाइंस, कोण के सामने वाली रेखा क्या हमारी हो जाती है, लंब हो जाती है, क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। लंब यानी कि हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं लंब, क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी, कोण सी, यहाँ पे देखो कोण ए हमारा क्या था, कोण ए सम्मुख भुजा थी, ठीक ना। अब हमारा यहाँ पर कोण सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोण हमारा सी जो है सम्मुख भुजा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा हो जाएगी। और कोण सी के जस्ट अटैच ये वाली जो लाइंस आई है, जैसे कि कोण ए से अटैच हमारी ये बी गई थी, आधार गया था हमारा, ठीक ना। अब यहीं पर देखिए कोण सी से अटैच ये वाली लाइंस क्या हमारी हो जाएगी, बी हो जाएगी, यानी कि बेस हो जाएगा, जिसे हम आधार बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा कोण सी क्या हो जाएगा, कोण सी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये हमारी संलग्न भुजा हो जाएगी, ये हमारी क्या हो जाएगी, कोण ए की कोण सी, यहाँ पे देखिए कोण सी, यहाँ पे कोण ए तो यहाँ पे कोण सी की संलग्न भुजा, कोण सी की संलग्न भुजा हो जाएगी, ठीक ना, क्या हो जाएगा, भुजा हो जाएगा। अब ये जो हमारा कोण के सामने वाली लाइन यानी पी जो हमारा परपेंडिकुलर गया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, कोण सी की सम्मुख भुजा हो जाएगी, कोण सी की सम्मुख भुजा। समझ में आ गया आप सभी लोगों को, बिल्कुल बहुत आसान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए हमारा लंब, आधार और कर्ण तीनों चीज दिया गया है। अब तीनों चीज को ज्ञात करने के लिए हमें साइन कॉस टेन की जरूरत पड़ती है, क्या पड़ती है, साइन कॉस टेन की जरूरत पड़ती है। चलिए अब हम समझाते हैं आपको हमारा साइन और कॉस टेन क्या होता है। देखिए साइन, यहाँ पे देखिए साइन कॉस टेन, ठीक ना। अब इसी का उल्टा कर देंगे, हमारा सेक हो जाएगा, कॉसेस हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो साइन का उल्टा हमारा कॉसेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉसेस हो जाएगा। अब कॉस का उल्टा हमारा सेक हो जाएगा, सेक हो गया, ठीक ना। अब टेन का उल्टा हमारा कॉट हो जाएगा, ठीक ना, बिल्कुल सेम है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर हमें तीन प्राप्त है तो हम ये जो तीन है उसको बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें ये तीन प्राप्त हैं तो इनको हम बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं, तीन को। चलिए अब देखिए अगर यहाँ पे हमारा सिर्फ साइन दिया गया तो इसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं निकलता है कि सिर्फ अगर हमारा साइन है। अगर साइन के साथ में हम ए लगा दें और कॉस के साथ में ए लगा दें, टेन के साथ में ए लगा दें,
कोसेस के साथ में ए लगा दे, सेक के साथ में ए लगा दे, कॉट के साथ में ए लगा दे, तो हमारा साइन ए हो जाएगा। इसका अर्थ निकलता है, लेकिन ये नहीं होता कि साइन का और ए का कोई गुणनफल नहीं, ये तो अलग हो जाएगा, ठीक ना। हम क्या लिखते हैं, साथ में लिखते हैं साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेस ए, सेक ए, कॉट ए, ये लिखते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो साइन, सिर्फ साइन कॉस टेन दिया गया है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई इसका मतलब है नहीं, ठीक है, कुछ नहीं मतलब है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, साइन के साथ में ए लगा देते हैं, तो साइन ए इसका कुछ मतलब निकलता है। वो मतलब क्या निकलता है मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए साइन का क्या अर्थ होता है, कॉस का क्या अर्थ होता है। देखिए साइन बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन, साइन ए बराबर, अब साइन ए बराबर अगर हम इसकी बात करें, कोण ए की बात करें, तो यहाँ पे हमारा कोण क्या हो जाएगा, बीसी, यानी कि क्या हो जाता है, साइन ए का मतलब लंब बटे में क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो एपी यानी कि देखिए हमारा ए से यहाँ पे कोण बना है, तो यहाँ पे हमारा लंब क्या है, ए कोण पे बीसी दिया गया। क्या दिया गया है, बीसी दिया गया। बटे में हमारा कर्ण क्या दिया गया है, एसी दिया गया, यानी कि यही तो हमारा कर्ण है, तो क्या दिया गया है, एसी दिया गया, ठीक ना। एसी हमारा हो जाएगा, यानी कि लंब बटा में कर्ण, बराबर में हिंदी में लिखते हैं लंब बटा में, ताकि सभी को समझ में आए, लंब बटा में कर्ण। अभी हम आपको हिंदी मीडियम से एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, साइन और यानी कि लंब कर्ण आधार को इसको याद करने के लिए बिल्कुल सिंपल तरीका बताएंगे, हिंदी मीडियम में बताएंगे, सबको समझाएंगे, ठीक ना। इंग्लिश मीडियम में भी आपको हम एक शॉर्ट तरीका बताएंगे समझाने के लिए, ठीक ना। अब कॉस का क्या हो जाता है, कॉस ए बराबर में, क्योंकि कॉस का कोई मान रहता है, अगर कॉस ए लगाएंगे तब इसका फुल बढ़िया तरीके से इसका मान निकलेगा, ठीक ना। तो कॉस ए का मान हमारा क्या हो जाता है, देखिए कॉस ए अगर हमारा यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से देखें तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बी, या तो यहाँ से देखिए कोण ए से, यानी कि आधार बटा में कर्ण हमारा हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा में ए सी बराबर आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, ठीक ना। अब चलिए ये तो पता हो गया, कोण ए से देखेंगे तो हमारा कोण ए के सामने वाली लंब बटा में हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटा में हमारा कर्ण हो गया, ठीक ना। अब कॉस के लिए देखेंगे तो ए भी हमारा आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। अगर टेन की बात करें तो टेन को भी हम निकाल लेते हैं, टेन ए बराबर कर देते हैं। तो टेन ए बराबर अगर हम कर देंगे तो देखिए टेन ए बराबर हमारा क्या होता है, मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए टेन ए बराबर यहाँ ऐसे, टेन ए बराबर, टेन ए बराबर हमारा क्या होता है, बीसी बटा में ए बी। क्या होता है, बीसी बटा में ए बी होता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, बीसी बटा में ए बी होता है, तो टेन हमारा क्या हो गया, लंब बटा में आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार, बीसी बटा में ए बी, यानी कि लंब बटा में आधार। अब देखिए लंब बटा में आधार ये होता कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर बीसी, अगर टेन ए बराबर ए बी, बीसी बटा में ए बी है, तो बीसी हमारा कितना दिया गया है, बीसी बटा में हमारा दिया गया है एसी दिया गया। क्यों होता मैं आपको समझाता हूँ, एसी होता, ठीक ना। अगर हम इसी को पूरे बटे में कर दें तो हमारा ए बी बटा में क्या हो जाता है, ए बी का मान यानी कि कॉस ए बी बटा में हमारा क्या हो जाता है, एसी हो जाता है। क्या हो जाता है, एसी हो जाता है। एसी एसी से हमारा कैंसिल होगा तो हमारा क्या बचेगा, बीसी बटा में ए बी ही बचेगा ना। क्या बचेगा, एसी एसी से कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बीसी बटा में ए बी ही बचेगा। तो बीसी बटा में ए बी हमारा क्या हो जाता है, लंब बटा में आधार हो जाता है। क्या हो जाता है, लंब बटा में आधार हो जाता है। अगर हम इसी का उल्टा कर दें, ठीक ना, साइन का उल्टा कर दे, कॉस का उल्टा कर दे और टेन का उल्टा कर दे, तो हमें सेक, कॉट और कॉसेस का मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा। चलिए वो भी हम कर देते हैं। देखिए अगर हम साइन का उल्टा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉसेस, साइन का उल्टा करेंगे तो हमें कॉसेस मिलेगा, कॉसेस ए बराबर, उल्टा करेंगे तो एक बटा में हमारा क्या हो जाएगा, कोण ए का साइन, कोण ए का साइन। क्यों मिलेगा, क्योंकि कोण ए से हम निकाल रहे हैं, तो कोण ए का हमारा क्या क्या मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा। कोण ए का साइन मिल जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, एसी बटा में, एसी बटा में, एसी बटा में बीसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसी बटा में हमारा क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो एसी हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में, कर्ण बटा में लंब, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इसी का उल्टा हम कर देंगे, हमें मान प्राप्त हो जाएगा। इसी का उल्टा करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर हमें ये तो कॉसेस का मिल गया, अब कॉस का उल्टा करते तो हमें क्या मिलेगा, सेक मिलेगा, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, सेक ए बराबर, सेक ए बराबर एक बटा में
कोण ए का कॉस, कोण ए का कॉस बराबर कर देते हैं 1/में, ये तो हमारा हो गया 1/में कॉस ए, इसके बराबर में AC बटा में AB, AC बटा में AB, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, ठीक है ना। ये तो कंफर्म हो गया। अब 10 का उल्टा हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लंब बटा में आधार। क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा करेंगे तो लंब बटा में आधार मिल जाएगा, ठीक ना, या आधार बटा में लंब। ये तो 10 ए बराबर हमारा लंब बटा में आधार है, तो हम ऐसे देखेंगे 10 ए बराबर, हमें ये निकालना, हमें निकालना क्या है, कॉट निकालना ना, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट ए बराबर 1 में कोण ए का 10 बराबर में, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा BC बटा में AB दिया गया, तो क्या AB बटा में BC हो जाएगा, यानी कि आधार बटा में लंब, क्या हो जाएगा, आधार बटा में हो जाएगा लंब हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? यहाँ पे देखिए इन सभी मानों को आप लोग याद कर लेना, बिल्कुल शुद्ध भाषा में समझा रहा हूँ, इन सभी मानों को आप लोग याद कर लेना, क्योंकि इसी के आधार पे हमारी पहली प्रश्नावली है, ठीक ना। रेशियो यानी कि ट्रायगोनोमेट्रिक अनुपात के ऊपर ही हमारी पहली प्रश्नावली है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है। रेशियो इसी का प्रयोग करके हम पहली प्रश्नावली को याद करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हमें इस मान को याद रखना पड़ेगा, और याद रखने के लिए हम आपको शॉर्ट तरीका बता दे रहे हैं, एक शॉर्ट तरीका, बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए याद रखने के लिए बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। आसान तरीका हमारा क्या है, लाल का KKA, लाल, याद करिएगा मान आप, लाल, हिंदी मीडियम में कीजिए, लाल बटा में KKA, लाल बटा में KKA। अब देखिए ला से लंब बटा में कर्ण, इसको हम ऐसे कर देंगे, लंब बटा में हमारा कर्ण हो जाएगा। अब A से यानी कि आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, इसको हम बटे में करेंगे तो लंब बटा में आधार हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार हो जाएगा, ठीक ना। ये तो रहा हिंदी मीडियम के लिए, शॉर्ट तरीका मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक ना, बहुत ही आसान तरीका है। हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम, ध्यान देना, हिंदी मीडियम के लोग सभी के लिए बताऊंगा, अभी इंग्लिश मीडियम में भी बताऊंगा। हिंदी मीडियम के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लाल बटा में KKA, लाल बटा में KKA, यानी कि हमारा यहाँ पर साइन, ठीक ना, साइन हो जाएगा, ठीक ना, फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, लाल बटा में कर्ण, यानी कि हमारा L बटा में के, यानी कि लंब बटा में हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। ये तो साइन के लिए हो गया, ठीक ना। अब कॉस के लिए हमारा क्या हो जाएगा, A बटा में K, यानी कि आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 10 का हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 10 में क्या दिया गया है, L बटा में A दिया गया था, यानी कि L यानी कि लंब बटा में आधार हो जाएगा। इसको याद कर लेना, लाल KKK, लाल KKK, मेरे लाल, लाल से आप लोग समझ आइए कि लाल KKK, हिंदी मीडियम के लिए लाल KKK, लाल बटा में KKA, लाल बटा में KKA, यानी कि लाल से हमारा L के हमारा किस में आ जाएगा, साइन में आ जाएगा, A के हमारा किस में आ जाएगा, कॉस में आ जाएगा, और L A किस में आ जाएगा, हमारा 10 में आ जाएगा। बिल्कुल इसी का उल्टा हम कर देंगे, इसी का उल्टा कर देंगे तो हमारा साइन, यानी कि इसका उल्टा करेंगे तो हमें KL में आ जाएगा, KL बटा में AK, सॉरी KA बटा में AL आ जाएगा, ठीक है ना, KKA बटा में LAL। तो हमने साइन के लिए किया है, अगर आप इसी का उल्टा कर देंगे, उल्टा मतलब क्या कर देंगे, अगर देखिए KKA कर देंगे तो बटा में हमारा क्या आ जाएगा, LAL आ जाएगा, ठीक ना। इसको किसके लिए हमारे है, कॉसेस, ठीक है ना, सेक, कॉट के लिए, ठीक, किसके लिए है, कॉसेस है, सेक है, और कॉट के लिए हमारा ये दिया गया, ठीक है ना। इसी का उल्टा करेंगे, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं। ये तो हमारा हो गया हिंदी मीडियम के लिए। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, इंग्लिश में हमारा क्या हो जाता है, एक तो हमारा तो परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना, यानी कि P होता है, B होता है, H होता है, ठीक है ना, क्या होता है, P होता है, B होता है, और H होता है। इसके लिए हम पंडित बद्री प्रसाद भी देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद देख सकते हैं, या पंडित बागेश्वर प्रसाद भी देख सकते हैं, कोई भी नाम लेते हैं। अगर मान लीजिए इसको हम हटाते हैं, ये तो कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को ना, साइन A cos A हमारा कैसे होता है, लंब बटा में आधार होता है ना। चलिए अगर ये कंफर्म हो गया तो अच्छी बात है। अभी हम आपको समझाते हैं अच्छी तरीके से। देखिए हमारा यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए P
बी एच, एक तो हमारा होता है यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, हमारा ये होता है यानी कि लंब, आधार और कर्ण होता है, ठीक है ना। लंब, आधार, कर्ण होता है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, पंडित बागेश्वर प्रसाद, पंडित बागेश्वर प्रसाद यानी कि पी होता है, ठीक ना। उसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, हाइपोटेनस में आ जाता है यानी कि लंब, कर्ण बटा में कर्ण ये होता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाता है हमारा एच और फिर यहाँ पर हाइपोटेनस में हमारा ए आता है यानी कि बी हो जाता है, ठीक ना। एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, इससे आप याद करिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ। पी एच से हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि पी से परपेंडिकुलर, एच से हमारा हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा में आधार, लंब बटा में कर्ण। अब पंडित यानी यार देखिए बद्री प्रसाद से और हर हर से हमारा क्या हो जाएगा, यानी पी बी से क्या जाएगा, पी बी से यानी बेस हमारा हो जाएगा, फिर एच से हाइपोटेनस यानी कि आधार बटा में कर्ण हो जाएगा, ठीक ना। और फिर पी बी यानी कि बद्री यानी कि पी से हमारा प्रसाद हो जाएगा, बी से हमारा भोलेनाथ हो जाएगा, यानी कि पी बी भी क्या हो जाएगा हमारा, यानी पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस हमारे यानी कि लंब बटा में आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार हो जाएगा। अब ये हमारा किसके लिए हो जाता है, ये हमारा किसके लिए होता है, एस सी टी के लिए, किसके, एस सी टी के लिए यानी कि साइन कॉस टेन के लिए, किसके लिए, साइन कॉस टेन के लिए हमारा हो जाता है टेन। अभी आप लोग सोचेंगे प्लस सर बना दिए, नहीं ये टेन है, ऐसे बना देते हैं, टेन हमारा दिया गया, टी से टेन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि पंडित भागेश्वर यानी पंडित बद्री प्रसाद बोले या पंडित भागेश्वर प्रसाद हर हर भोलेनाथ, कौन, एस सी टी, क्या, एस सी टी, समझ में आ गया ना। ये इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है ना, कौन से, अंग्रेजी माध्यम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है ना। एस एस टी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, ठीक ना। इस शॉर्ट तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अभी हम आपको बताए हैं कि साइन का मान जो होता है कुछ नहीं होता, अगर साइन के सामने अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो इसका मान कुछ नहीं रहेगा। तो समझ में आया आप सभी लोगों को, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का परिचय है, किसका है, त्रिकोणमितीय रेशियो है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। साइन कॉस टेन, इसके जो मान होते हैं, लंब होता है, आधार होता है, कर्ण होता है, इसको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के बेस पर हमारी पहली प्रश्नावली थी, ठीक है ना। अगर हमें पहली प्रश्नावली को सॉल्व करना है तो हमें इसको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अगर बिना इसके समझे हम कुछ लगा नहीं सकते, पहली प्रश्नावली को हल ही नहीं कर सकते हैं जब तक हम इसको समझेंगे नहीं। तो ये हमारा हो गया हिंदी मीडियम के लिए, लाल बटे में के ए, फिर इसी का उल्टा कर देंगे तो हम के ए बटे में हमारा हो जाएगा लाल, ठीक है ना। फिर इंग्लिश मीडियम के लिए है पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर भोलेनाथ, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोलेनाथ, एस सी टी साइन कॉस टेन के लिए, ठीक है ना। तो ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, ये हिंदी मीडियम के लिए है। आप दोनों लोग चाहते हैं तो हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। समझ में आ गया आप लोगों को त्रिकोणमिति का परिचय एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये तो हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है। अब देखिए रेशियो हमारा कैसे निकालेंगे, अभी हम समझाते हैं आपको रेशियो हम कैसे निकालेंगे। देखिए अगर हमारे पास दिया गया है साइन बराबर हमारे पास क्या दिया गया है, बीसी हमारा होता है ना, बीसी बटा में हमारा एसी होता है, क्या होता है, एसी होता है। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी रेशियो एसी हो जाएगा। अब देखिए बटे को हम रेशियो में लिखते हैं, बटे को हम क्या करते हैं, रेशियो में लिखते हैं, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, बीसी रेशियो में एसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बीसी रेशियो में एसी हो जाएगा, ठीक ना। तो रेशियो को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, तो समझ में आ गया आप सभी लोग। अगर लिखना हमें है, यहाँ पे देखिए के लिखा है, एल लिखा है, के लिखा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एल रेशियो में के लिख सकते हैं, यानी कि लंब रेशियो में हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहाँ से अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो पी रेशियो में एच लिख सकते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर रेशियो में हमारा हो जाएगा हाइपोटेनिस हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि लंब बटा में कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुछ रेशियो में निकलते हैं, ठीक ना। अब इसको याद करने के लिए जैसे हम आपको स्टार्टिंग में समझाते हैं, हम कुतुब मीनार देखने जा रहे हैं, उसको याद करने के लिए हमें इसी का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर हमें लंब दिया है, कर्ण दिया है, तो हम आधार ज्ञात करके उसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम अपने बालकनी से गमले को देखते हैं तो वहां पर हमारा जो त्रिभुज बनेगा समकोण का बनेगा, हम इसी का प्रयोग करके साइन कॉस और टेन का प्रयोग करके, ठीक है, लंब आधार कर्ण का प्रयोग करके, अगर हमें लंब दिया है, आधार दिया है, तो हम कर्ण का प्रयोग करके, अगर हमें तीनों दिया गया है तो हम नदी की चौड़ाई ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, हम आपको पहले प्रश्नावली में करके दिखाएंगे, ठीक है, पहले प्रश्नावली में आपको करके दिखाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत आराम से। तो
उम्मीद है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक यानी त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आ गया होगा, ठीक ना। अगर समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नहीं समझ में आया है तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब्सक्राइब करके फिर से आप लोग कमेंट कर देना, हम आपको समझाने के लिए तैयार हमेशा के लिए। देखिए आप लोग कमेंट करते हैं तो आपका कमेंट हमेशा पढ़ा जाता है, कभी खाली नहीं जाता आपका कमेंट। अगर आप कमेंट करते हैं, अपना फीडबैक देखते हैं, हम आपको जरूर समझाते हैं, ठीक है। आपको हम बताते हैं, आपसे बात नहीं करते हैं, बट आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, त्रिकोणमिति का परिचय भी, हमें इसमें क्या क्या पढ़ना वो भी समझ में आ गया होगा, और पहले हमें जो पढ़ना है त्रिकोणमिति अनुपात वो समझ में आ गया होगा, ठीक ना। इससे के आधार पर हमारा पहला प्रश्नावली दिया गया है, पहले प्रश्नावली समझने के लिए हमें इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना। तो समझ गए हैं, चलिए आगे बढ़े हम। और आपको एक चीज मैं और बता दे रहा हूँ, ये जो हमारी पहली प्रश्नावली दी गई है ये त्रिकोणमितीय अनुपात के ऊपर आधारित है, मतलब ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसी का पूरा बेस हमारे पहले प्रश्नावली पे आकर रुका है, ठीक है। तो आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझना, उसके बाद आप पहले प्रश्नावली को मिनटों में सेकंडों में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, समझते हैं। दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला हमारा दिया गया sin A डॉट cos A दिया गया, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया, sin C डॉट cos C दिया गया है। यहाँ पर हमें ये दिया गया है कि एक बार कोण हमारा यहाँ पर A बनेगा और दूसरे में हमारा कोण C बनेगा, ठीक है। दोनों हम आपको समझाए हैं, पहले आप देखिए जाके, पहले वीडियो को देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक का पहला वीडियो, उसमें हम आपको सब कुछ समझाए हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी बताए हैं, हम वहाँ पे कुतुब मीनार के भी आपको एग्जांपल दिए हैं, बालकनी का भी दिए हैं, गमले का भी दिए, मतलब सब कुछ समझा दिए हैं। जो फॉर्मूला वहाँ पर हम आपको समझाया वही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, समझाएंगे उसी फॉर्मूले के आधार पर। वही फॉर्मूला पहली प्रश्नावली में ही लगेगा, पहली प्रश्नावली में वही फॉर्मूला, बस और कुछ नहीं होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, समझाते हैं। हम पहला सॉल्व करेंगे, पहला देखेंगे। पहला हमारा क्या दिया गया, साइन ए, ठीक है, डॉट कॉस ए हमारा दिया गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक त्रिभुज, तो ये हमारा दिया गया है एक सिंपल सा त्रिभुज, ठीक है। एक सिंपल सा हमारा क्या दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है, जिसके हम बिंदु लिख लेते हैं। ये हमारा एक बिंदु बी सी, ए बी सी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बिंदु हो गया। तो यहाँ पे देखिए साइन ए बोला, तो साइन ए यानी हमारा यहाँ पे कोण क्या बनेगा, ए बनेगा। ध्यान से देखना, कोण हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ए बनेगा। अब ध्यान दीजिएगा, कोण के सामने वाली जो लाइंस होती है, हम आपको पहले वीडियो में समझाए हैं, कोण के सामने वाली जो लाइंस होती है, रेखा होती है, वो हमारी क्या होती है, लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, पी होती है, यानी कि परपेंडिकुलर, जिसे बोलते हैं लंब। हमेशा याद रखना, कोण के सामने वाली जो लाइंस होती है, रेखा होती है, वो लंब होती है, हमेशा के लिए याद रख लीजिएगा। कोण के सामने वाली जो रेखा होती है वो हमारी लंब होती है, ठीक है ना। और कोण के जो साथ चलती है हमारी है, ये नीचे वाली ए भी हमारी क्या होती है, बेस होता है। बेस यानी कि आधार हमारा होता है। क्या आता है, आधार होता है। हम आपको पिछली वीडियो में समझाया है, सब कुछ फुल डिटेल में समझाया है। अब ये जो हमारी एसी होती है, जिसे हम हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण, ये हमारा क्या है, कर्ण होता है, ठीक है ना। अब चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर ए भी हमारा कितना दिया गया, ये वाली चीज कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर, कितना है, 24 सेंटीमीटर है। अब बीसी हमारा कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, साइन ए कॉस ए ज्ञात करने से पहले हमें एसी को ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि हाइपोटेनस कर्ण को हमें ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक ना। चलिए हम सबसे पहले कर्ण को ज्ञात करते हैं। कर्ण को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय को हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ध्यान से देखना। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर ए बी हमें ज्ञात है, बी सी ज्ञात है, हमें ए सी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हमारा होता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, या पाइथागोरस प्रमेय हम जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए अब ए सी तो हमें ज्ञात करना है, तो हम सिंपल सा यहाँ पे ए सी स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। अब ए बी हमें कितना दिया गया, 24 सेंटीमीटर, तो हम कर देंगे यहाँ पे 24 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस में बी सी हमारा दिया गया है 7 दिया गया, तो हम यहाँ पे कर देंगे 7 का स्क्वायर। क्या कर देंगे हम यहाँ पर, 7 का स्क्वायर कर देंगे, डायरेक्टली हम कर रहे हैं यहाँ पर 7 का हो गया हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, अब 24 का हम 24 का अगर हम 24 का गुणा 24 में करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 576, डायरेक्टली हम कर रहे हैं 576 मिल जाएगा, प्लस कर देंगे हम 7 7 हमारा हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, अब देखिए 576 में हम 49 को जोड़ेंगे तो हमें 625 मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 625 मिल जाएगा।
हमें कितना मिल गया, AC स्क्वायर बराबर 625 मिल गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे AC स्क्वायर दिया गया, ये क्या दिया गया है, AC स्क्वायर दिया गया है, तो कितना है 625 है, तो स्क्वायर को हम हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, AC रूट में 625 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, रूट में 625 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, AC बराबर रूट में 625 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब 625 का हमारा वर्ग कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, AC बराबर हमारा 625 का होता है 25, यानी कि कर्ण हमारा कितना आ गया है, 25 सेंटीमीटर। कितना हो गया है, AC बराबर हमें कितना मिल गया है, 25 सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करने की जरूरत है, अब ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया ना आपको, पाइथागोरस का प्रमेय जो होता है हम किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, ये तो समझ में आ गया। अब हमें कुछ करना नहीं है, हमें क्या करना है, साइन का फॉर्मूला जो होता है उसको हमें यहाँ पर अप्लाई करना है, कॉस का जो फॉर्मूला है हमें यहाँ पर उसको अप्लाई करना है। तो साइन का फॉर्मूला, साइन से लेके हम कॉट तक जितने भी फॉर्मूले हैं सब फॉर्मूले को हम आपको पहली वीडियो में समझा दिए हैं। पहली वीडियो हमारी क्या होती है, देखिए हमारा है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात में हम आपको सब कुछ समझा दिए हैं। तो आप लोग जाइए, आप लोगों से हाथ जोड़ के हमारा रिक्वेस्ट है, पहला वीडियो देखिए, उसके बाद आप पहली प्रश्नावली को सॉल्व करिए, ठीक है, तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। देखिए अब ए साइन हमारा क्या हो जाता है, साइन ए बराबर, यानी कि साइन हमारा जब कोण ए रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण। अब देखिए इसको हमें याद कराने के लिए साइन का जो फॉर्मूला होता है, साइन से लेके साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक का जो फॉर्मूला होता है हम आपको समझाए हैं हिंदी माध्यम में, हिंदी माध्यम से भी समझाए हैं, बहुत सिंपल फॉर्मूला बताए हैं, लाल बटा में के ए, लाल बटा में के ए, लाल से हमारा हो जाएगा लंब बटा में के यानी कि लंब बटा में कर्ण, फिर हमारा ए से हो जाएगा आधार बटा में कर्ण हो जाएगा हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है ना। फिर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल बटा में हमारा ए होता है यानी कि लंब बटा में हो जाएगा हमारा आधार, ये हमारा हिंदी मीडियम के लिए। अगर आपको इंग्लिश मीडियम में समझना है तो हमारा हो जाएगा पंडित बद्री प्रसाद बटा में हर हर भोलेनाथ, पंडित बद्री प्रसाद बटा में हर हर भोलेनाथ, यानी कि परपेंडिकुलर बटा में हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, फिर हमारा बेस बटा में हाइपोटेनस हो जाएगा, फिर हमारा परपेंडिकुलर बटा में हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम आपको समझाए हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा। अब देखिए साइन ए हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे जब लंब बनेगा तो BC बटा में AC हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण यानी कि हमारा BC बटा में AC, BC बटा में AC। अब BC हमारा कितना दिया गया है, 7 दिया गया है, AC हमारा कितना है 25 दिया गया, लो जी आपका आ गया आंसर, यही है आपका आंसर, कितना है 7 बटा में 25 है, ठीक है ना। अब कॉस ए का देख लेते हैं, कॉस ए बराबर, कॉस ए हमारा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण होता है, तो आधार हमारा कितना दिया गया है, ए बी दिया गया है, बटा में हमारा हो जाएगा AC हो जाएगा, ठीक ना। तो ए बी हमारा कितना दिया गया है, 24 दिया गया है, ए बी हमारा कितना दिया गया है 24 दिया गया है, AC हमारा 25 दिया गया, लो दिया गया आपका आंसर। कुछ नहीं करने की जरूरत है, बस आपका इतना सा ही आंसर है, ठीक ना, यही आपका आंसर है। अब दूसरे को आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप इसको हमें सॉल्व करके दिखाना। हम आपको एक छोटा सा क्लू दे देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए जब हमारा कोण, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो हमारा कोण ए बन रहा है, वहां पर जो हमारा कोण बनेगा वो ए बनेगा। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ, सॉरी, अगर ऊपर से हम नीचे की तरफ देखते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो हमारा कोण यहाँ पर बनेगा C, ठीक है। जब हमारा कोण C बनेगा तो आप इतना हमेशा याद रखिएगा, कोण के सामने वाली जो रेखा होती है वो हमारी हमेशा लंब होती है, और उसके बगल वाली जो रेखा होती है हमारी आधार होती है, यानी कि कोण के सामने वाली रेखा हमारी BC क्या है, लंब है। अगर हमारा कोण यहाँ पर C होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया साइन C, हमारा कोण C होता है, इसी के सामने वाली हमारी ये यहाँ पर आधार दिया गया है, यानी कि कोण जब C हमारा होता है तो AB हमारा लंब हो जाएगा और BC हमारा आधार हो जाएगा, ठीक ना। तो इतना मैं क्लू दे रहा हूँ आप सभी लोगों को, बस आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। चलिए बहुत ही कम समय में सॉल्व करके हम आपको दिखाए हैं। चलिए अब आगे बढ़े, हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते क्या दिया गया है, समझते हैं। दिया है क्वेश्चन में आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारी दी गई है आकृति, ये हमारी आकृति दी गई है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। बहुत ही कम समय में सॉल्व करेंगे, बस आप आकृति देख के सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आपको भी ये भी समझा देता हूँ। देखिए कुछ लोगों को बहुत आसान लगता है क्वेश्चन, जो कुछ लोगों को बहुत आसान लगता है, और जो लोग नहीं पढ़े रहते हैं उनके लिए क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। भले ही आप लोग लेट जागे हैं, बट अपना काम समय से कर देंगे तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है ना।
चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा दिया गया है 10p माइनस कॉट आर दिया गया। तो आपको पता है 10 का उल्टा हमारा होता है कॉट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे बोला एक बार 10 हमारा जो कोण होगा एक p होगा और कॉट का जो हमारा कोण होगा वो r होगा, ठीक ना। तो एक बार हमारा यहाँ पर कोण p बनेगा तो दोबारा हमारा कोण r बनेगा। अब हमारा कोण p से माइनस कर देंगे हम कोण r को, ठीक ना। चलिए सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं 10p जब हमारा कोण यहाँ पर p बनेगा, जब कोण p बनेगा तो कोण के सामने वाली हमेशा रेखा हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी हो जाएगी लंब, हमारी क्या हो जाएगी, ये लंब हो जाएगी। तो हमें लंब पता नहीं है तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे हम लंब यानी कि क्यू आर को ज्ञात करते हैं। क्यू आर को ज्ञात करने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, क्यू आर तो हमें ज्ञात नहीं है, तो हमारा यहाँ पे दिया गया है क्या, पी क्यू स्क्वायर कर देंगे, इक्वल में हम कर देंगे क्यू आर स्क्वायर, प्लस में कर देंगे हम पी आर स्क्वायर, ये हमारा दिया गया, ठीक ना। तो हमारा क्यू और आर सॉरी पी और क्यू कितना दिया गया है, 12 दिया गया है, 12 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे इनका, इक्वल में क्यू आर तो हमें ज्ञात नहीं है तो हम क्यू आर यहाँ पे लिख देंगे, इक्वल में कर देंगे प्लस में। अब पी आर हमारा कितना दिया गया, 13 दिया गया, तो हम कर देंगे यहाँ पे 13 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब 12 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 12 गुणे 12 करेंगे तो हमें 144 मिल जाएगा, ठीक है ना। इक्वल में क्यू आर हमें ज्ञात करना है तो हम क्यू आर कर देंगे, फिर प्लस में करेंगे हम 13 का स्क्वायर यानी 13 गुणे 13 करेंगे तो हमें 169 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्यू आर को हम कर लेते हैं साइड में, इक्वल। अब यहाँ पे प्लस में दिया गया है 144, इधर में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144 कर देंगे, ठीक ना। तो क्यू आर स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इससे घटेगा तो हमारा 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्यू आर स्क्वायर कितना हमें मिल गया है, 25 मिलेगा। यहाँ पे क्यू आर सिर्फ दिया गया है, यहाँ पे क्यू आर दिया गया है, ठीक ना। तो हम क्यू आर डायरेक्ट लिखेंगे। अब हमारा जो स्क्वायर में दिया गया है हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे रूट 25 में, कितने में, रूट 25 में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्यू आर हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि क्यू आर हमें कितना मिल गया है, 5 मिल गया, ठीक ना। यहाँ तक सॉल्व हो गया। पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे उसका, ठीक ना, पहले प्रश्नावली में उसी का हम प्रयोग करेंगे। हम आपको कई बार समझाया कि जो पाइथागोरस प्रमेय है इसका हर चैप्टर में कहीं ना कहीं उपयोग किया गया है, प्रयोग इसका किया गया है, हम आपको हमेशा समझाते रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10p दिया गया, ठीक है, तो 10p हमारा कितना हो जाएगा, आप समझाते हैं आपको। 10p बराबर, तो 10 हमारा कितना होता है, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार, यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर, जब हमारा कोण p रहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, लंब क्यू आर हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक ना। तो आधार हमारा कितना हो गया है, पी क्यू हो गया है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए कॉट हमारा हो जाएगा कॉट आर बराबर, अब देखिए जब हमारा यहाँ पर कोण बनेगा आर, जब कोण आर बनेगा तो लंब हमारा कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, लंब हमारा पी क्यू हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा हमारा, क्यू आर हो जाएगा, ठीक ना। तो पी क्यू बटा में क्यू आर हो जाएगा। डायरेक्टली अगर हम इसकी बात करें तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर बटा में पी क्यू, माइनस कर देंगे, यहाँ पे हमारा 10 दिया गया, देखिए माइनस में दिया गया है तो माइनस करेंगे हम तो हमारा हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, माइनस में हमारा हो जाएगा क्यू आर, ठीक है। तो क्यू आर हमारा कितना दिया गया, 5 बटा में पी क्यू कितना है, 12 दिया गया, माइनस में पी क्यू कितना है, 12 दिया गया, बटा में हमारा 5 हो जाएगा, घट जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 0 बच जाएगा, कितना बच जाएगा हमारे पास, 0 बच जाएगा, ठीक है ना। क्यू आर हमारा हो गया है, पी क्यू हो गया, ठीक है ना। फिर हमारा हो गया है पी क्यू हो गया है, या हाँ ठीक है, पी क्यू बटा में हमारा क्यू आर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि 10p माइनस कॉट आर का मान कितना में मिल गया है, 0 मिल गया, समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। अगर हम पाइथागोरस के अनुसार हम ज्ञात कर ले जाते हैं क्यू आर का मान है, हमें या हमें क्यू आर का मान ज्ञात करना हो या हमें पी क्यू का मान ज्ञात करना हो या पी आर का मान ज्ञात करना हो, अगर हमें ज्ञात है, अगर हमें सब कुछ ज्ञात है तो बहुत ही सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं, बस हम सूत्र के आधार पर रख देंगे, हमारा सॉल्व हो गया है, उसी के आधार पर हमारा ये भी दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, उसको भी समझते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कैसा क्वेश्चन हमारा दिया गया है। बहुत ही कम समय में इसको भी हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। देखते क्या क्वेश्चन में दिया गया है। यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, मतलब मान इसका ज्ञात करना है। कब याद करना है, sin a बराबर 3/4 हमारा दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं, समझाते हैं आपको, बहुत ही कम समय में दिखाएंगे आपको, सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आंसर के रूप में दिया यहाँ पर sin a बराबर कितना दिया है, 3/4 दिया गया, कितना दिया गया है,
3/4 दिया गया है, तो यहाँ पे साइन ए दिया गया है, तो साइन ए यानी कि हमारा यहाँ पर कोण क्या बनेगा, एक कोण बनेगा। तो हम एक सिंपल सा बना लेते हैं यहाँ पर त्रिभुज, ये हमारा हो गया त्रिभुज, ठीक है। यहाँ पर हमारा बिंदु ए हो जाएगा, ये बी और ये हमारा सी हो जाएगा, कोण ए बन जाएगा हमारा, ठीक ना। अब साइन ए देखिए, साइन ए हमारा क्या बोलता है, लंब बटा में कर्ण, क्या बोलता है, लंब बटा में कर्ण बोलता है, ठीक ना, लंब बटा में कर्ण। तो सब जब जब साइन हमारा ए बनेगा, यहाँ पे कोण ए बनेगा, तो सामने वाली क्या हमारी हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। अभी हमारी क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी, ठीक ना। अभी हमारा हो जाएगा आधार हो जाएगा, देखते रहिएगा। तो हमारा लंब कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। अब एक आपको एक चीज मैं सबसे जरूरी चीज बता दे रहा हूँ, अगर हमारा यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है, तो आप कैसे मान लेंगे कि हमारा 4 ही है। हो सकता है ये 8 से कट के हमारा 4 बना हो, ये हो सकता है हमारा 9 से कट के 3 बना हो, या हो सकता है हमारा 4 से कट के ये 3 बना हो, 4 3 12, या तो हो सकता है हमारा 16 से कट के ये हमारा 4 बना हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा है, दुविधा भी पड़ रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या करेंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे 4x लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4x लिखेंगे, यानी कि 4x लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, 3x, इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारी ये 3 ही है और ये हमारा 4 ही है, ठीक है। इस वजह से कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए। चलिए आगे बढ़े। हम देखिए, हमें आधार को ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि हमें ए बी ज्ञात करना है, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो लिखते हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय, ठीक ना, बराबर में। देखिए हमें ए बी ज्ञात करना है, तो क्या कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल कर सकते हैं हम बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ए बी हमें ज्ञात करना है, तो ए बी स्क्वायर कर देते हैं। अब बी सी हमारे पास कितना दिया गया है, 3x दिया गया, कितना है, 3x दिया गया है, 3 हम कर देते हैं x, पूरे का स्क्वायर कर देते हैं, प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए सी हमारा कितना दिया गया, 4 दिया गया, तो 4x स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा हमारा, 4x स्क्वायर हो जाएगा। या तो फिर हम यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक तो हमने ये बताया है, अब हम यहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर इक्वल में हमारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर के बराबर में होगा। ए सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस में ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञात नहीं है तो ज्ञात करेंगे हम, ठीक है, इक्वल में बी सी हमारा क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये भी अप्लाई कर सकते हैं, और के रूप में हम चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, चलिए हम इसी को साथ में लेके चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हम इसी को साथ में लेके चलते हैं। तो 4 चौके हमारा हो जाएगा 16x कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस में ए बी ज्ञात करना है, तो ए बी हो जाएगा स्क्वायर इक्वल कर देते हैं, 3 3 का हमारा 9 हो जाएगा, 9x स्क्वायर हमारा हो जाएगा, सॉरी 9x, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर हम लगाए हैं, 16x हो गया हमारा, प्लस में ए बी स्क्वायर हो गया, प्लस में इक्वल में हमारा क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है ना, कितना हो गया, 9 हो गया है। अब देखते हैं 16x हमारा दिया गया है, तो हमारा इस साइड में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल में 9 माइनस 16, यानी कि डायरेक्टली 9x माइनस 16x, ये तो कंफर्म हो गया। ए बी स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हम यहाँ से घटाएंगे तो हमारा 9 में से 16 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा, 7 बच जाएगा, ठीक है, कितना हो गया, 7x स्क्वायर, ये x दिया गया तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए ए बी स्क्वायर दिया गया है, तो ए बी हम काट देंगे, यहाँ पर x कर देंगे, रूट में हो जाएगा हमारा 7, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा रूट में 7, यानी कि हमें ए बी यानी कि हमें कितना मिल गया है, x रूट में 7 मिल गया, ठीक ना, ये हमारा हो गया। अब चलिए हम ज्ञात करते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, cos a ज्ञात करना है और tan a ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्या ज्ञात करना है, cos a ज्ञात करना है और tan a ज्ञात करना है। तो cos का मतलब हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर है आधार बटे में कर्ण हो जाता है, क्या हो जाता है, यानी कि cos a बराबर आधार बटे में कर्ण, क्या, आधार बटे में कर्ण। तो आधार हमारा क्या है, ए बी दिया गया है, तो ए बी हमारे पास कितना है, x रूट में 7 बटा में कर्ण हमारे पास कितना है, 4x दिया गया, x से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, रूट में 7 4 बचेगा, ये हमारा आ गया cos a, कितना आ गया है, cos a आ गया, ये हमारा आंसर। समझ में आ गया आप सभी लोगों को ना। चलिए अब 10 की बात कर लेते हैं, 10 को हम यहाँ पर ज्ञात कर देते हैं, देखिए इसको हटाते हैं, हम 10 को यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। 10 a बराबर हमारा कितना दिया गया है, क्या होता है हमारा है
लंब बटा में आधार, तो लंब हमारा कितना दिया गया है, BC दिया गया है, ऐसे लिखते हैं BC, और आधार कितना दिया गया है, AB दिया गया, कितना दिया गया है, AB। तो BC हमारे पास कितना दिया गया है, 3x दिया गया है। AB हमारे पास कितना दिया गया है, x रूट में 7 दिया गया, तो x से कैंसिल हमारा हो जाएगा, 3 रूट में 3 बटा में रूट में 7 बच जाएगा, जो कि हमारा आ गया यहाँ पर आंसर। बहुत ही सिंपल है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस जो थ्योरम होता है, अगर हम इसका प्रयोग करना जान गए हैं, समझ गए हैं, तो हम जो है कम समय में इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। पहली प्रश्नावली को हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 3 क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, उसको भी देख लेते हैं। जो चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम समय में इसको भी हम सॉल्व करते हैं, बहुत आसान दिया गया। देखते क्या दिया गया है। यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान याद कीजिए। मान याद करने को बोल रहा है, बहुत ही कम समय में इसको भी याद कर सकते हैं, इसलिए हम आपको एक होमवर्क के रूप में देख रहे हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, आपको होमवर्क के रूप में है, आप इसको सॉल्व करके आप हमको समझाना पड़ेगा, ठीक ना। सॉल्व करके हमको इसको समझाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक ना। ये तो समझ में आ गया कि नहीं आपको चौथा क्वेश्चन? आपको चौथा क्वेश्चन करना है तो करना है। चलिए 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा में 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात परिकलित कीजिए या अनुपात ज्ञात कीजिए, बात तो एक ही है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आंसर कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है इसको। देखिए सेक बोल रहा है, सेक थीटा बराबर कितना है, 13 बटे में 12 बोल रहा है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखेंगे एक कोण भी बना सकते हैं, कोण भी हमारा यहाँ पर होगा थीटा, समकोण हमारा यहाँ पर होगा ए बिंदु हो जाएगा, यहाँ पर बी बिंदु हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा। सेक का मतलब हमारा क्या हो जाता है, सेक यानी कि देखिए हमारा कोस का उल्टा होता है। सेक कोस हमारा क्या है, अगर कोस हमारा आधार बटा में लंब है, आधार बटा में हमारा कर्ण है, सॉरी आधार बटा में कर्ण है, तो सेक हमारा क्या हो जाएगा, सेक हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में हमारा हो जाएगा आधार। तो यहाँ पे देखिए कर्ण हमारा कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। आधार कितना दिया गया हमारा, यहाँ पर कोण बनेगा तो आधार कितना दिया गया हमारे पास है, 12 दिया गया है, ठीक है ना। ये हमारे पास इतना दिया गया है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि हमें BC हमारे लंब क्या आएगा, ठीक ना। हमारा यहाँ पर लंब क्या आएगा, लंब ज्ञात करने के लिए हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, पाइथागोरस का, पाइथागोरस प्रमेय। हमारा क्या ज्ञात करना है, BC ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB स्क्वायर, या डायरेक्टली हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC हमें ज्ञात करना है, तो BC स्क्वायर कर देंगे हम, AB स्क्वायर यानी कि AB हमारे कितना दिया गया है, AB कितना दिया गया, 12 दिया गया है, 12 का कर देंगे हम स्क्वायर, प्लस में यहाँ पर कर देंगे 13 का स्क्वायर। क्या कर देंगे हम, 13 का स्क्वायर, तो BC स्क्वायर बराबर 12 का करेंगे तो 144 हो जाएगा, प्लस में 13 का करेंगे तो 169 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। या डायरेक्टली हम इसको ये भी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक हमने इसको सॉल्व कर दिया है। अब आप इसको एक बार सॉल्व करके दिखाइएगा, समझाइएगा अच्छी तरीके से। तो करिए सॉल्व करिए आप सभी लोग, देखिए मिस्टेक मत करिएगा। देखते हैं कौन सॉल्व कर पाएगा यहाँ तक। इसको समझ में आ गया, सॉल्व करिए भैया। चलिए किसने सॉल्व किया, हमें लिखकर बताइए, करिए। होगा किसी का, चलिए ठीक है, हो गया सॉल्व। हुआ किसी का सॉल्व, किसी ने कमेंट किया, नहीं कमेंट किया। चलिए इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, मिटाएंगे नहीं इसको। अब आप यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है ना। अगर हम इसी को ये मान लें और के रूप में, जैसे हम आपको तीसरे क्वेश्चन में समझाएं और के रूप में, देखिए अगर हम यहाँ पे ये भी मान लें इसको, ये तो हमारा सिंपल सा हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसको ये मान लें कि हमारा यहाँ पे क्या ज्ञात करना में है, हमारा AC दिया गया है, BC दिया गया, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं AC स्क्वायर, प्लस में हम मान लेते हैं यहाँ पर है BC स्क्वायर, इक्वल में हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर, ठीक ना। तो AC हमारे पास कितना है, 13 कर देंगे हम स्क्वायर में इसका, ठीक है, या तो 13 कर देंगे डायरेक्टली स्क्वायर में,
या हम यहाँ पे मान लेंगे 13x मान लेंगे, 13x मान लेंगे, यहाँ पर भी x मान लेंगे हम, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर x हो जाएगा, प्लस में BC हमारे ज्ञात करना है, तो BC हम कर देंगे स्क्वायर में, इक्वल में AB हमें ज्ञात करना है, तो 12 का x कर देंगे स्क्वायर में, हो जाएगा 12 का x कर देंगे हम स्क्वायर में, तो 13 का हो जाएगा कितना 169x हो जाएगा, प्लस में BC हो जाएगा, इक्वल में 144x हो जाएगा, ठीक ना, 144 हो जाएगा। अब देखिए इसको इस साइड में करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BC क्या मिल जाएगा, BC स्क्वायर इक्वल 169x माइनस 144x, ठीक है। कितना मिल जाएगा, BC स्क्वायर कर देंगे हम तो 25x मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 25x स्क्वायर मिल जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, डायरेक्टली हम x कर सकते हैं, तो रूट में भी हमें मिल जाएगा, ठीक ना, हमें रूट में भी मिल जाएगा। अगर हम यहाँ से x मान लीजिए हम हटा देते हैं, ठीक ना, अगर मान लीजिए हम यहाँ से x हटा देते हैं तो x हमारा हट जाएगा, तो भी हमारा वही रहेगा, सिर्फ हम x को हटाएंगे। चलिए सिर्फ हम x को हटाते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो 25 हो जाएगा, तो BC स्क्वायर हमारा BC क्या हो जाएगा हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक ना, तो BC हमारे पास कितना हो गया है, 5 हो गया है। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं, यहाँ तक कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब आपको दिखाते हैं। देखिए इसको हटा देते हैं, ये तो सॉल्व हो गया है, करने में दिक्कत होगी, ठीक ना। अब देखिए पहले हम ज्ञात करते हैं साइन का, साइन ए बराबर, साइन ए मतलब हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे लंब बटे में कर्ण, तो लंब हमारा कितना दिया गया है, BC दिया गया है, कर्ण हमारा कितना दिया गया है, AC दिया गया, तो BC हमारा कितना हो जाएगा 5 बटा में हो जाएगा कर्ण 13, लो जी आ गया हमारा आंसर साइन का, ठीक है। कॉस का देखते हैं, कॉस ए बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटा में कर्ण हो जाता है, तो आधार कितना दिया गया है, AB दिया गया है, बटा में कर्ण यानी कि AC हो जाएगा 12 बटा में हो जाएगा 13, लो जी आ गया हमारा आंसर। 10 का देख लेते हैं, 10 ए बराबर लंब बटा में आधार होता है, तो लंब कितना दिया गया है, BC बटा में AB हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा BC बटा में AB यानी कि 5 बटा में 12, लो जी आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ पे बात करते हैं कोसेस की, कोसेस ए बराबर हमारा कितना होता है, AC बटा में BC यानी कि साइन का उल्टा हो जाता है, साइन हमारा BC बटा में AC दिया गया है, तो इसी का उल्टा करेंगे तो AC बटा में हमारा BC हो जाएगा, तो AC हमारे पास कितना दिया गया 13 दिया गया, इसी को उल्टा कर देंगे हम 5 हो जाएगा, ठीक ना। अब सिंपल है, अब कॉस का उल्टा करेंगे सेक हमारा हो जाएगा, सेक ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा AC बटा में AB यानी कि हमारा हो जाएगा 13 बटा में 12, कितना हो जाएगा 13 बटा में 12, लो जी आ गया हमारा आंसर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर कोट की, कोट ए बराबर, कोट ए मतलब 10 का उल्टा हो जाता है, 10 हमारा है BC बटा में AB है, तो हम क्या कर देंगे AB बटा में BC, AB हमारा कितना है 12 बटा में कर देंगे हम 5, लो जी आ गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, ये हमने 5वां सॉल्व किया है, पहला इतनी आसानी से हमने सॉल्व कर दिया है, दूसरे को भी बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया है, तीसरे को भी आसान तरीके से सॉल्व किया है, चौथे को हमने आपको होमवर्क के रूप में दिया है, और 5वां को भी हमने सॉल्व कर दिया बहुत आसान तरीके से, बहुत ही कम समय में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहली प्रश्नावली समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सब इसी प्रकार से दिए गए, ज़्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको फॉर्मूला याद है, आप उसी का उसको सेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़े हम अपने अगले वीडियो की तरफ। अगले वीडियो में हम आपको समझाएंगे कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। इस वीडियो से हम रिहाई चाहते हैं आप लोगों से। चलिए मिलते हैं आपसे छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।